क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस दिन आपके पास कोई सहारा नहीं होता, उसी दिन आपका मन सबसे ज्यादा डरता है, जैसे जमीन खिसक गई हो और आप अकेले खड़े हों। और यही डर एक दिन मगध के एक युवा साधक अनिवर्त को बुद्ध के पास खींच लाया था, क्योंकि उसका पूरा जीवन दूसरों के सहारे टिका था। बचपन में पिता के नाम का सहारा, युवावस्था में गुरु की छाया, फिर मित्रों की स्वीकृति और भविष्य के सपनों का झूठा भरोसा। और हर सहारा उसे कुछ समय के लिए मजबूत बनाता, लेकिन जैसे ही वो सहारा कमजोर पड़ता, उसका मन टूट जाता। वो भीतर से इतना भयभीत था कि अकेले बैठना भी उसे डराता था। उसे लगता था कि अगर कोई साथ ना हो, कोई सलाह ना दे, कोई थामने वाला ना हो, तो वो बिखर जाएगा। इसी डर के साथ वो बुद्ध के पास पहुंचा और बिना भूमिका के पूछ बैठा, भंते, क्या इंसान सच में बिना सहारे जी सकता है, या सहारा ही जीवन की सच्चाई है? बुद्ध ने कोई तुरंत उत्तर नहीं दिया, बस उसे ध्यान से देखा। वो दृष्टि जिसमें न दया थी न कठोरता, केवल स्पष्टता थी। और फिर बुद्ध धीरे से उठे, उसे पास के जंगल की ओर चलने का संकेत दिया। दोनों चलते रहे और कुछ दूर जाकर बुद्ध एक पुराने आधे सूखे पेड़ के पास रुके, जिसकी एक मोटी डाल दूसरे पेड़ पर टिकी हुई थी। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें यह पेड़ कैसा लगता है? अनिवर्त ने कहा, यह जीवित है क्योंकि यह दूसरे पेड़ के सहारे खड़ा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और अगर वो दूसरा पेड़ गिर जाए तो? अनिवर्त चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जो अपने सहारे पर खड़ा नहीं होता, उसका जीवन किसी और की मजबूती पर निर्भर हो जाता है, और यही निर्भरता सबसे बड़ा डर पैदा करती है। ये सुनकर अनिवर्त का मन बेचैन हो उठा, क्योंकि वो खुद को उसी पेड़ की तरह महसूस कर रहा था। उसने कहा, लेकिन भंते, अकेले खड़े होने की शक्ति कहां से आए? बुद्ध ने जमीन पर बैठे बैठे एक रेखा खींची और बोले, यहीं से, जहां तुम खड़े हो। फिर बुद्ध ने उसे अपने साथ रहने को कहा और एक अभ्यास दिया, जो सुनने में सरल था लेकिन भीतर तक हिला देने वाला था। आज से कुछ दिनों तक किसी से सलाह मत लेना, किसी से सहारा मत मांगना। जो भी भय उठे उसे देखना, उससे भागना नहीं। पहले ही दिन अनिवर्त का मन विद्रोह करने लगा। उसे लगा वो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मन हर समय किसी ना किसी को पकड़ना चाहता था। रात को जब वो अकेला बैठा, उसके भीतर पुरानी आवाजें उठने लगीं। अगर असफल हो गए तो? अगर लोग छोड़ गए तो? अगर अकेले पड़ गए तो? और पहली बार उसे एहसास हुआ कि सहारे के बिना जीने का डर बाहर नहीं, उसके अपने मन में था। अगली दिन वो बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, मेरा मन मुझे डराता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मन वही दिखाता है जिस पर तुम अब तक टिके रहे हो। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन अगर वो हाथ हमेशा पकड़े रखे तो बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। एक दिन माँ हाथ छोड़ती है और बच्चा गिरता है, रोता है, लेकिन उसी गिरने से वो चलना सीखता है। अनिवर्त ने पहली बार समझा कि सहारा छोड़ना क्रूरता नहीं, विकास है। फिर भी उसका मन मानने को तैयार नहीं था। वो बोला, लेकिन भंते, दुनिया तो सहारे पर ही चलती है, रिश्ते, समाज, धन। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, रिश्ते साथ चलने के लिए होते हैं, टिकने के लिए नहीं। जो रिश्ता सहारा बन जाए वो बंधन बन जाता है। ये वाक्य अनिवर्त के भीतर गूंजने लगा। अगले कई दिनों तक वो अकेले बैठता, अपने डर को देखता, और धीरे धीरे उसे ये दिखने लगा कि उसका डर किसी वास्तविक खतरे से नहीं, बल्कि भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है। एक दिन उसने देखा कि बिना किसी सहारे के भी वो सांस ले रहा है, सोच रहा है, जीवित है, और ये खोज उसके लिए क्रांतिकारी थी। बुद्ध ने फिर कहा, जब तुम बिना सहारे जीना सीखते हो, तब तुम जीवन को मजबूरी नहीं, चुनाव की तरह जीते हो। और उसी क्षण अनिवर्त को एहसास हुआ कि अब तक वो लोगों, परिस्थितियों और डर के चुनाव पर जी रहा था, अपने नहीं। उसने महसूस किया कि सहारे पर जीना उसे कमजोर बना रहा था, क्योंकि हर सहारा एक शर्त लेकर आता है, जब तक है तब तक शांति है। लेकिन बुद्ध ने उसे दिखाया कि असली शांति वो है जो बिना किसी शर्त के भीतर से आती है। इस पहले भाग के अंत तक अनिवर्त के भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। टूट रहा था उसका पुराना भरोसा कि वो अकेला नहीं जी सकता, और बन रहा था एक नया प्रश्न जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। अगर मैं सच में अपने भीतर खड़ा हो जाऊं तो क्या दुनिया मुझे हिला पाएगी? और इसी प्रश्न के साथ उसकी यात्रा शुरू हुई, जो अभी अधूरी थी, क्योंकि बिना सहारे जीने की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अनिवर्त के भीतर उठे उस प्रश्न के बाद, अगर मैं सच में अपने भीतर खड़ा हो जाऊं तो क्या दुनिया मुझे हिला पाएगी? उसकी रातें पहले से अधिक शांत दिखने लगी, लेकिन भीतर गहराई में एक अजीब हलचल शुरू हो गई, क्योंकि सहारा छोड़ना केवल बाहरी चीजों को छोड़ना नहीं होता, बल्कि उस आदत को छोड़ना होता है जिसमें मन हर पल किसी न किसी पकड़ की तलाश करता है। और यही पकड़ अब अनिवर्त को सबसे अधिक दिखाई देने लगी थी। अगले दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भंते, मैं अब अकेले बैठ सकता हूं। डर पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन भीतर एक खालीपन सा लगता है, जैसे कुछ छूट गया हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले,
जब सहारा छूटता है तो खालीपन महसूस होता है, क्योंकि अब तक तुम उसी सहारे से अपनी पहचान बनाते थे। फिर बुद्ध उसे गांव की ओर ले गए, जहां लोग अपने अपने कामों में लगे थे। कोई सौदे कर रहा था, कोई झगड़ रहा था, कोई हंस रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो, हर व्यक्ति किसी न किसी सहारे पर जी रहा है। सम्मान, धन, संबंध, मान्यता। और जब वो सहारा हिलता है, मन अशांत हो जाता है। अनिवर्त ने पहली बार देखा कि वो अकेला नहीं था जो इस डर से जूझ रहा था। बुद्ध ने उसे एक और अभ्यास दिया। अब लोगों के बीच रहो, लेकिन भीतर से किसी पर टिकना मत। ये अभ्यास पहले से भी कठिन था, क्योंकि अकेले रहना आसान था, लेकिन लोगों के बीच रहकर बिना सहारे जीना भीतर की सबसे गहरी आदतों को तोड़ रहा था। जब कोई उसकी प्रशंसा करता, उसका मन खुश होता और टिकना चाहता। जब कोई आलोचना करता, उसका मन डगमगाता। और हर बार बुद्ध की बात भीतर गूंजती, देखो, पकड़ो मत। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने अनिवर्त से कहा, तुम बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। और ये सुनकर उसका मन पल भर के लिए हिला, क्योंकि पहले वो लोगों की स्वीकृति को सहारा मानता था। लेकिन उसी क्षण उसने उस भावना को देखा और जाने दिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बिना सहारे जीने का अर्थ ये नहीं कि रिश्ते छोड़ दिए जाएं, बल्कि ये कि उनसे अपनी स्थिरता न मांगी जाए। बुद्ध ने एक शाम आग के पास बैठकर कहा, जो अपने भीतर स्थिर है वही दूसरों के साथ सच्चा संबंध बना सकता है, क्योंकि वो उनसे कुछ लेने नहीं, केवल देने आता है। ये वाक्य अनिवर्त के भीतर उतर गया। अब उसका खालीपन डर नहीं बन रहा था, बल्कि एक खुली जगह बनता जा रहा था, जहां वो खुद को स्पष्ट रूप से देखने लगा। उसने महसूस किया कि सहारे पर जीते हुए उसका जीवन प्रतिक्रिया में चलता था। कोई कुछ कहे तो मन बदले, लेकिन अब बिना सहारे उसके भीतर एक ठहराव आ रहा था, जहां से वो जवाब देता था, प्रतिक्रिया नहीं। एक दिन वो बुद्ध से बोला, भंते, अब मन भागता तो है, लेकिन वो मुझे खींच नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। समय बीतता गया और अनिवर्त को यह स्पष्ट होने लगा कि सबसे बड़ा सहारा जिसे वो अब तक पकड़े हुए था, वो था भविष्य का भरोसा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने उसे दिखाया कि ये भरोसा भी एक सहारा है जो वर्तमान से दूर ले जाता है। एक सुबह ध्यान में बैठे बैठे उसे ये अनुभव हुआ कि इस पल में बिना किसी गारंटी के भी जीवन घट रहा है, सांस चल रही है, चेतना है। और ये अनुभव इतना गहरा था कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बुद्ध ने कहा, जब तुम बिना सहारे वर्तमान में टिक जाते हो, तब जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं रहता। अब अनिवर्त में एक नई स्थिरता थी। वो असुरक्षा से नहीं भागता, बल्कि उसमें खड़ा रहता। गांव में जब किसी का अपमान हुआ, उसने भीतर हलचल देखी, लेकिन वो वहां नहीं। जब किसी ने स्नेह दिखाया, उसने आनंद महसूस किया, लेकिन उस पर निर्भर नहीं हुआ। उसने जाना कि सहारा छोड़ने का असली अर्थ है अपने मन की जिम्मेदारी खुद लेना। एक दिन बुद्ध ने अंतिम बात कही, अनिवर्त, जब तक तुम किसी सहारे पर टिके रहते हो, तुम जीवन से सौदा कर रहे होते हो। जब तुम बिना सहारे जीते हो, तब जीवन को पूरी तरह स्वीकार करते हो। और उसी क्षण अनिवर्त ने देखा कि उसका डर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब डर उसका स्वामी नहीं रहा। वो जान गया था कि बिना सहारे जीना कोई कठोर तपस्या नहीं, बल्कि एक गहरी स्वतंत्रता है, जहां इंसान गिरने से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि गिरने पर भी उसके भीतर खड़े होने की शक्ति है। और इसी समझ के साथ अनिवर्त ने अपने जीवन की दिशा बदली। अब वो किसी सहारे के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी जागरूकता की रोशनी में चल रहा था। और यही बुद्ध की वो शिक्षा थी जो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ में आती है, कि जब इंसान अपने भीतर खड़ा हो जाता है, तब पूरी दुनिया उसके साथ चलने लगती है, लेकिन वो उस पर निर्भर नहीं रहता। अनिवर्त ने जब अपने भीतर उस नई स्थिरता को महसूस किया, तो उसे लगा जैसे जीवन अब किसी बाहरी दिशा निर्देश का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि हर पल स्वयं प्रकट हो रहा है। और यही अनुभूति उसे सबसे अधिक असहज भी कर रही थी, क्योंकि वर्षों से उसका मन किसी न किसी निश्चितता, किसी आश्वासन, किसी योजना का सहारा लेकर जीता आया था। बुद्ध के साथ रहते हुए उसने ये तो सीख लिया था कि सहारा छोड़ना स्वतंत्रता देता है, लेकिन अब यह स्वतंत्रता एक विशाल आकाश की तरह सामने थी, जिसमें कोई सीमा नहीं दिखती थी। और मन बार बार पूछता था, अब आगे क्या? एक सुबह उसने बुद्ध से यही पूछा, और बुद्ध ने उत्तर में कोई समाधान नहीं दिया, केवल इतना कहा, जब प्रश्न उठे उसे भी सहारा मत बनाओ। ये बात अनिवर्त को पहली बार समझ नहीं आई, क्योंकि अब तक वो प्रश्नों को रास्ता मानता था। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि प्रश्न भी मन की एक पकड़ है जो भविष्य में टिकना चाहती है। उस दिन के बाद बुद्ध ने अनिवर्त को अकेले यात्राओं पर भेजना शुरू किया, कभी जंगल की ओर, कभी पहाड़ियों की ओर, कभी अनजान गांवों में। और हर बार निर्देश वही रहता, जो मिले उसे देखो, जो छूटे उसे जाने दो। इन यात्राओं में अनिवर्त ने देखा कि बिना सहारे जीने का अर्थ ये नहीं कि जीवन सरल हो जाता है, बल्कि ये कि जीवन जैसा है वैसा सामने आता है।
कभी थकान, कभी भूख, कभी अपमान, कभी सहायता। और अब उसके पास इन अनुभवों को सही या गलत ठहराने का कोई आधार नहीं था। एक बार एक गांव में उसे भोजन नहीं मिला और रात खुले आकाश के नीचे बितानी पड़ी। पहले उसका मन शिकायत करता, तुलना करता, लेकिन अब उसने उन विचारों को आते जाते देखा और पहली बार ठंड, भूख और आकाश की नीरवता एक साथ अनुभव की, बिना किसी कहानी के। उसी रात उसे समझ आया कि सहारे पर जीने वाला मन अनुभव से पहले व्याख्या करता है और बिना सहारे जीने वाला मन अनुभव को सीधा छूता है। समय के साथ उसकी दृष्टि बदलने लगी। लोग अब उसे अच्छे या बुरे नहीं लगते थे, परिस्थितियां सही या गलत नहीं लगती थीं, सब कुछ बस घटता हुआ दिखाई देता था। एक दिन यात्रा के दौरान वो एक वृद्ध स्त्री से मिला जो अकेली थी और जीवन से थकी हुई लगती थी। उसने अनिवर्त से कहा, मेरे बच्चे चले गए, अब कोई सहारा नहीं। और ये सुनकर अनिवर्त के भीतर कुछ हिला, क्योंकि उसने देखा कि वही शब्द सहारा कितने अलग अर्थों में जिया जाता है। उसने उस स्त्री के साथ समय बिताया, उसकी मदद की, लेकिन भीतर से किसी कर्तव्य या करुणा की पहचान नहीं बनाई, बस जो सामने था वही किया। बाद में उसे समझ आया कि बिना सहारे जीने का अर्थ संवेदनहीन होना नहीं, बल्कि बिना अपेक्षा के उपस्थित होना है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो सहारे के बिना खड़ा होता है वही दूसरों के लिए सच्चा आधार बन सकता है। और ये बात अब अनुभव बनकर उभर रही थी। अनिवर्त ने देखा कि जब वो किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं करता, तब उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांत करती है। एक बार कुछ युवकों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके वस्त्रों और मौन पर हंसे, और पहले जहां वो भीतर से सिकुड़ जाता, अब उसने केवल उस संकुचन को उठते देखा और ढीला पड़ते महसूस किया। उसे समझ में आया कि अपमान का दर्द बाहर से नहीं, भीतर की पकड़ से आता है। इसी तरह प्रशंसा भी भीतर की उसी पकड़ को सहलाती है। धीरे धीरे वो इन दोनों से मुक्त होने लगा। एक शाम पहाड़ी पर बैठा वो डूबते सूरज को देख रहा था और पहली बार उसने महसूस किया कि वो दृश्य को सुंदर कहने की जल्दी में नहीं है, वो बस वहां है और दृश्य घट रहा है। उस क्षण उसे लगा कि जीवन भी ऐसा ही है, कोई अर्थ थोपे बिना, कोई उद्देश्य पकड़े बिना। और यही बोध उसके भीतर गहराता गया। बुद्ध से मिलते समय उसने कहा, भंते, अब जीवन किसी लक्ष्य की तरह नहीं लगता। बुद्ध ने उत्तर दिया, तभी वो जीवन बनता है। लेकिन यह अवस्था स्थायी नहीं थी। कभी कभी मन फिर पुरानी आदतों में लौटता, सुरक्षा चाहता, किसी परिणाम पर टिकना चाहता, और हर बार अनिवर्त को वही अभ्यास करना पड़ता, देखना, स्वीकार करना, छोड़ देना। उसने समझा कि बिना सहारे जीना कोई अंतिम उपलब्धि नहीं, बल्कि हर पल का चुनाव है। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, अब तुम जहां हो वहीं रहो। और ये वाक्य सुनकर उसे लगा कि अब कोई दिशा नहीं दी जा रही, कोई मार्ग नहीं बताया जा रहा, और यही शायद अंतिम शिक्षा थी। अनिवर्त उस रात देर तक बैठा रहा और उसने देखा कि भीतर जो भय उठता है वो अंधकार का नहीं, बल्कि नियंत्रण खोने का भय है। उसने उस भय को पूरी तरह महसूस किया, बिना उससे बचने की कोशिश किए। और पहली बार उसने जाना कि भय को सहारे की तरह इस्तेमाल न करने पर वो स्वयं ढीला पड़ जाता है। अब उसके भीतर एक सादगी उतर आई थी। वो कम बोलता, कम चाहता, लेकिन अधिक उपस्थित रहता। उसके कार्य सहज हो गए थे, क्योंकि उन्हें किसी पहचान को साबित नहीं करना था। गांव के लोग उसे अजीब मानते, लेकिन उसके पास उनसे अलग होने का भी कोई आग्रह नहीं था। वो उनके बीच रहता, पर उनसे बंधा नहीं रहता। उसे समझ में आया कि सहारा केवल वस्तुओं, लोगों या विचारों का नहीं, बल्कि स्वयं की छवि का भी होता है, और ये छवि ही सबसे गहरा सहारा है। जब उसने इस छवि को ढीला छोड़ा, तब जीवन पहली बार हल्का लगा। बुद्ध ने अंतिम दिनों में कहा, अनिवर्त, जब तुम बिना सहारे जीते हो, तब तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते, तुम जीवन बन जाते हो। और ये वाक्य उसके भीतर किसी विचार की तरह नहीं, बल्कि मौन की तरह उतरा। अब वो जान गया था कि बिना सहारे जीना क्यों जरूरी है, क्योंकि सहारा हमें जीवन से अलग करता है, और बिना सहारे हम जीवन के भीतर प्रवेश करते हैं। ये मार्ग आसान नहीं था, नहीं स्थायी सुख देता था, लेकिन ये सत्य से दूर नहीं ले जाता था। और अनिवर्त ने देखा कि जैसे जैसे वो इस सत्य में टिकता गया, उसका जीवन किसी कथा की तरह नहीं, बल्कि एक खुली प्रक्रिया की तरह बहने लगा, जहां हर क्षण नया है, बिना किसी आश्वासन के, लेकिन पूरी तरह जिंदा।